हमें ज्ञान देकर जीना सिखाती है गुरुवर हमारे। हमें ज्ञान देकर हमें ज्ञान देकर जीना सिखाती है गुरुवर हमारे। प्रेम प्यार देकर संस्कार देकर ऊंचा उठाती है गुरुवर हमारे। प्रेम प्यार देकर संस्कार देकर ऊंचा उठाती है गुरुवर हमारे। यही काम देनो यही कर्म तरुआ चिंतामणि ये है पारस पथ। यही काम देनो यही कर्म तरुआ चिंतामणि ये है पारस पथ। दिशा को बदल कर दशा को बदल कर दिशा को बदल कर दशा को बदल कर जिंदगी बनाती है गुरुवर हमारे। हमें ज्ञान देकर हमें ज्ञान देकर जीना सिखाती है गुरुवर हमारे। प्रेम प्यार देकर संस्कार देकर ऊंचा उठाती है गुरुवर हमारे। इनकी खिजाओं में आती बहारें दहती है पापों की पक्की दीवारें। इनकी खिजाओं में आती बहारें दहती है पापों की पक्की दीवारें। उत्साह देकर सही राह देकर उत्साह देकर सही राह देकर मंजिल पे लाती है गुरुवर हमारे। हमें ज्ञान देकर हमें ज्ञान देकर जीना सिखाती है गुरुवर हमारे। प्रेम प्यार देकर संस्कार देकर ऊंचा उठाती है गुरुवर हमारे। तो संयम को जीवन में धारण करते गीत रागवानी उच्चारण करते। संयम को जीवन में धारण करते गीत रागवानी उच्चारण करके। हमें देख संयम हमें देख कुशम हमें देख संयम
हमें देके उपशम गुरुवर हमारे हमें देकर हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे प्रेम प्यार देकर संस्कार देकर ऊंचा उठाते हैं गुरुवर हमारे न तुम्हारी के बिना कोई सकता न गुण गाने के सुना कोई सकता न पुकारने के बिना कोई सकता न गुण गाने के सुना कोई सकता इशारा ये देते नजारा ये देते इशारा ये देते नजारा ये देते भगवान कहते हैं गुरुवर हमारे हमें ज्ञान देकर हमें ज्ञान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे प्रेम प्यार देकर संस्कार देकर ऊंचा उठाते हैं गुरुवर हमारे प्रेम प्यार देकर संस्कार देकर ऊंचा उठाते हैं गुरुवर हमारे बोलिए भगवान महावीर स्वामी ऐसा नदी की रात जिसमें सब बह जाए करते हैं ऐसा में बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं दुनिया के चराचर जीवों पर कर्म होने जाने छाया है क्या साधु देश क्या बाल भी बस कोई न बचने अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है दुख जन्म मरण का मिटता है ये जीवन है अनमोल इसे जो व्यर्थ गवाया करते हैं अपना कर्तव्य भुला करके पीछे पछताया करते हैं जो धर्म निभाते हैं अपना सच्चा सुख पाया करते हैं सच्चे अर्थों में जीवन को करते हैं वो पावन चरणों में जो शीश झुकाया कर भगवान की भक्ति में अपना मन लगाया करते हैं श्रद्धा ज्योति जला करके जो ध्यान लगाया करते हैं नर से नारायण हो करके इतिहास बनाया करते इतिहास बनाया करते हैं। आगे बेटा ज्ञान के पन्ने
नेता, राग द्वेष विजेता शरण भगवान महावीर के चरणों में वंदन। पुण्य जी महाराज के टिकटों के पाठ से नमस्कार करती हुई श्रद्धाशील माताओं बहनों, आप सब में विराजित शुद्ध एंड शुभ आत्मदेव को मेरा नमन स्वीकार हो। संकेत की यात्रा में सब यात्री हैं हम, मिथ्यात्व से संकेत की ओर जाना। मिथ्यात्वी कौन? किसी का दुख देखकर, सम्यक दृष्टिकोण किसी का दुख देखकर वो पिघले ना और अपनी आत्मा को कोमल नहीं बनाता, वो मिथ्यात्वी है। पर संकेत की यात्रा, सत्य की यात्रा, मिथ्यात्व से संकेत की यात्रा, धरातल से चोटी की तरफ की यात्रा, बाहर से अंदर की यात्रा, पर से सब की यात्रा। हम सब यात्री हैं, मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ना है तो संकेत की यात्रा सबको करनी ही पड़ेगी। आपने सुना कल दो व्यक्ति किसी की नहीं सुनते, कौन कौन से? जिसको भगवान की लगन लग गई, जो भक्ति में सरोबार हो गया, उसको पता ही नहीं चलता कितने घंटे व्यतीत हो गए। समय 5 आ गई, अभी तो बैठा था। उसका मन इतना रम जाता है, कण कण में लोभ नहीं, क्या रहता है? भक्ति रहती है, आत्मा कोमल बनी रहती है। शरीर का स्वभाव तो गलना सड़ना विध्वंस होना है। आत्मा अजर अमर अविनाशी, कभी मरने वाली नहीं। शरीर तो जाता ही है, सबका जाना ही है। जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ा, दूसरा चढ़ा बड़ा जंजीर। तो ऐसे अपने को सिंहासन पर बिठाएं, संकेत की यात्रा में आगे आगे बढ़ते जाएं। तो जो भक्ति है, जो आदमी करता है वो उसमें रम जाता है, वो किसी की नहीं सुनता है। जिसको वैराग लग जाता है, पक्का वैराग्य लग जाता है। माता पिता कितना समझा लें, कितना उसको कष्ट दे लें, स्थानक में ना जाने दें। माँ बाप भी कहते हैं अकेला ही तो बच्चा है, कैसे दे दें, अकेली ही तो बच्ची है, कैसे दे दें। ठीक है, आप उसकी शादी भी तो करोगे, वो हंस हंस के कर देते हो, चाहे वहां सुख हो चाहे वहां दुख हो, उसको निभाना ही पड़ता है। और आपको पता है कि संयम जो है वो कितना कर्मों की निर्जरा करता है। आपको पता होते हुए भी वो वश आप आज्ञा नहीं देते हो। पर जिसका वैराग्य पक्का हो गया वो घर में रहने वाला नहीं होता। ऐसे ही शेर सुदर्शन को क्या कहा कि रास्ते में अर्जुन माली है, 6 पुरुष और 1 स्त्री का प्रतिदिन घात करता है। आप भगवान महावीर जो उद्यान में आए हुए हैं उनका दर्शन करने मत जाना। पर शेर सुदर्शन ने अपने परिवार वालों की नहीं सुनी और क्या वो रुका? अर्जुन माली रास्ते में आया, उसको देखकर शेर सुदर्शन ने उस स्थान की पलटना की और संथारा लेकर बैठ गया। अगर मैं जीऊं तो अगर मरूं तो बोसरे बोसरे, कोई बात नहीं, जाना है ही। जो आया है वो जाएगा अवश्य, पर अपना कुछ कार्य करके जाएं। अगर मेरी भावना प्रभु के दर्शन करने की है तो मैं जरूर जाऊंगा। और आंखें बंद कर बैठ गया, भगवान महावीर का स्मरण करने लगा। उधर से अर्जुन माली आया और उसकी ऐसी वाइब्रेशन पड़ी, किसकी? शेर सुदर्शन की उसके ऊपर। क्योंकि जब आदमी भक्ति में सरोबार हो जाता है, अपने जीवन की परवाह नहीं करता है,
तो अच्छी अच्छी शुभ लेशाएं, शुभ वाइब्रेशन उसके अंदर से निकलती हैं। कई बार ऐसे होता है कि किसी को कितना भी क्रोध आ रहा हो, किसी शांत व्यक्ति के पास जाता है, गुरु महाराज के पास जाता है अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, पर उसका मन शांत होना शुरू हो जाता है। ऐसी वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता। तो ऐसी अर्जुन माली के ऊपर शेष दर्शन की वाइब्रेशन पड़ी। ओहो, जो यक्ष उसमें प्रवेश करा हुआ था वो निकल कर चला गया। और मैं क्या कर रहा हूं, इतनी हत्याएं मैंने कर दी, मेरा कैसे कर्मों का बंधन बंध गया, इससे छुटकारा कैसे होगा। बड़ी विनीत भाव से यक्ष तो निकल गया था, शेष दर्शन के पास आया। आप ये क्या कर रही हैं? दर्शन आंखें खोली, ओहो, ये किसकी आवाज? मैंने तो सोचा था कि अब तो मेरी जिंदगी पूरी दांव पे लग गई, ये तो मेरे को मार के छोड़ेगा, पर ये तो बड़े आराम से मेरे से बात कर रहा है। क्या बात? अर्जुन कहने लगा, मैंने बहुत पाप किए, बहुत हत्याएं की, आप कहाँ जा रहे हो? आप रास्ते में कैसे निकले? शेष दर्शन ने कहा, भगवान महावीर के दर्शनों के लिए, प्रवचनों के लिए जा रहा हूँ। रास्ते में आपका सुना था कि अर्जुन पाली 6 पुरुष और 1 स्त्री की घात करता है। घर वालों ने बहुत समझाया पर मैं रुका नहीं। जिसकी लगन अच्छी होती है वो किसी से डरता नहीं। चल पड़ा हूँ, रास्ते में आपको देखा और संध्यारा ग्रहण कर लिया। अच्छा, मैं भी आपके साथ क्या भगवान महावीर के दर्शनों को जा सकता हूँ? क्यों नहीं? मेरे में यक्ष का प्रवेश निकल चुका है, आज से मैं कोई हत्या नहीं करूंगा। आप मेरे को भगवान के दर्शन के लिए साथ ले चले। हाँ सुनो, चल पड़ा, भगवान के दर्शन करे, वाणी सुनी, इतना प्रभाव पड़ा, अपने पापों का प्रायश्चित करा भगवान जी के सामने और कहा, प्रभु क्या मैं संयम ग्रहण कर सकता हूँ? प्रभु तो जानकार थे, वो तो जानते थे कि किसने कितनी हत्याएं की हैं, कितने पाप किए हैं, कितने कर्म बांध लिए हैं। आप ले सकते हैं संयम, अच्छे काम में देरी नहीं। आहास देवानंद, ये भगवान के शब्द थे, कानों में मीठे मीठे शब्द पढ़े और तैयार हो गया। इसके लिए संयम ग्रहण करने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, भगवान ने उसको पाठ पढ़ा दिया। वो भी साधुओं की श्रेणी में आकर बैठ गया। लोग काना खुशी कर रहे हैं, इतनी हत्याएं की और अब संयम लेकर बैठ गया, अब अपने पापों की दूसरा करेगा। बेले बेले पारना और जा रहा है कोचरी के लिए। बेले के बाद पारने के लिए लोग पत्थर मारते हैं, उसके पत्थर में थूक देते हैं, इसने मेरे भाई को मारा, इसने मेरी बहन को मारा, इसने मेरे बेटे को मारा, इसने मेरे बाप को मारा। सब अपना बदला चुकाते हैं, सबकी बातें सुन रहा है, कटु वचनों का सारा उसके कान में पड़ रहे हैं कटु वचन, पर सहनशीलता से सह रहा है। मैंने ये सब करा है, पत्थर मारते हैं, खाना नहीं देते हैं, पात्रे में थूक और विष्ठा ऐसी चीजें डाल देते हैं। क्या करे, कर्मों की निर्जरा तो करनी है। जब संयम ले ही लिया, मैंने हंस हंस कर जो है कर्म बांटे थे, खूब मारा था, स्त्री पुरुषों की हत्या की थी, अब मेरे को ही सहना पड़ेगा। सह लिए सारे, और क्या हुआ,
जो हंस हंस के सह लेता है, मेरे ही किए हुए कर्म है, कोई छुटकारा होने वाला नहीं। तो कर्म तो देह के ही करने चाहिए, ये तो भगवान को भी नहीं बना जा सकते। तो मैं किस खेत की मूली हूँ। ऐसे करते करते अपने कर्मों की निर्जरा कर ली, बहुत कुछ सहा, और अंत में मोक्ष को अर्जुन माली चला गया। तो ऐसे ही जो संकित की यात्रा है वो आपको मोक्ष मार्ग तक लेकर जाएगी। आप सब यात्री हैं और हम सब उनका बैठे हुए हैं, और अपनी इस यात्रा को निर्बाध गति से बढ़ाते चले। और अब पर्यूषण पर्व जो है वो आने वाले हैं, सब तैयार हो जाएं और अपने समय, संध्या, प्रतिक्रमण, रात्रि भोजन त्याग, सब चीजों की मर्यादा ये करने का टाइम आ गया। खूब मौज मार ली, श्रावण में खीर पूरे खा लिए, और अब भादवा लग गया। भादो मास सुहानी, आया भरग पर्यूषण प्यारा। भादो मास सुहाना जी, आया भरग पर्यूषण प्यारा। आप सभी बड़े मार साहब को सुनेंगे, मैंने आपका टाइम दे दिया। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति 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 ओम। अपनी कुर्सी आगे ले आओ भाई, बीच में जगह छूट गया है, थोड़ा आगे ले आओ, कुर्सियां आगे ले आओ अपनी। आसन पे आसन पे ही रख लो, कोई नहीं, कुर्सी रख लो, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, बीच में जगह खाली ना रहे, जो आएंगे वो पीछे बैठ जाए, कोई बात। पैरों के नीचे रख लो आसन, थोड़ा आगे आ जाओ, बीच में जगह खाली अच्छी नहीं लग रही, लाइन से बना दी जाए, लाइन में आगे आ जाओ, थोड़ी बहने भी आगे आ जाएगी लेके, आ जाओ आ जाओ। आगे बुला रही हूँ, पीछे नहीं कर रही आपको, आगे आने वाले तो बहुत कम होते, पीछे जाने वाले। अरिहंतों को नमस्कार, अरिहंतों को नमस्कार, तब सीतों को नमस्कार, तब सीतों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु बने हैं, जग में जितने साधु बने उन सबको वंदना बारंबार, अरिहंतों को नमस्कार, अरिहंतों को नमस्कार। ज्ञान धूपं मनपूर्वं परेन्द्रिये भूताशनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजन। तुम मुक्तिदाता करम
आचार्य भगवान के मंगलमय आशीर्वाद, गुरुदेवों की कृपा से पंजाबी बाग ऐसे जैन सभा के तत्वाधान में कल आपको मैंने एक विषय बताया था कि हम सभी लोग लक्ष्मी की इच्छा करते हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी आए और हम उसे पाने के लिए लाखों लाखों प्रयास करते हैं, कैसे जैसे वैसे जैसे भी हो, बस लक्ष्मी आ जाए। मगर लक्ष्मी कैसी आए? ज्ञानी जन आचार्यों ने कहा, जिस घर में 4 बातें रहती है लक्ष्मी का वास वहां सदा रहता है। लक्ष्मी ने स्वयं अपने मुख से इस बात को विष्णु को कहा। जब विष्णु ने लक्ष्मी को कहा कि लक्ष्मी तुम बहुत चपला हो, बहुत चंचल हो, तुम क्या है बिल्कुल कहीं टिकने का नाम नहीं लेती, मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। तो लक्ष्मी ने कहा, स्वामी ऐसी बात नहीं, जिस घर में 4 बातें रहती है उसमें मेरा सदा बात रहता है। लक्ष्मी ऐसी कौन सी 4 बातें हैं जो जिस घर में हो? पहली बात सुनो, विष्णु भगवान यत्र यत्र वृद्धाः पूजन्ते, जहां वृद्धों की सदा पूजा होती है, बड़ों का मान होता है, सम्मान होता है, बड़ों की इज्जत की जाती है, उस घर में मेरा पहली बात, जिस घर में बड़ों का मान होता है, सम्मान होता है, बड़ों की इज्जत होती है, बड़ों का पूछा जाता है, उनकी सलाह दी जाती है, उस घर में मेरा सदा वास है। बहुत अच्छी बात है। और बताओ दूसरी बात, सुनो विष्णु भगवान, जिस घर से कभी कोई अतिथि खाली नहीं जाता उस घर में भी मेरा सदा वास रहता। जहां अतिथि पूजा होती है, जहां अतिथि को मान सम्मान दिया जाता है, वहां भी मेरा सदा वास रहता। तीसरी बात, जिस घर में प्रेम है, एकता, क्या है? जिस घर में प्रेम है, एकता है, वहां भी मेरा सदा वास रहता। चौथी बात, जिस घर में मेरे भंडारे किसी की सहायता के लिए, सहयोग के लिए, किसी को क्या है साथ देने के लिए खुले रहते हैं, वहां भी मेरी सदा वृद्धि होती रहती है। जहां ये 4 बातें रहती हैं, सुनो विष्णु भगवान, वहां मेरा सदा वास रहता है। जहां बड़ों को नहीं पूछा जाता, वहां मेरा कभी कोई बात नहीं रहता। कहते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था, मैंने सुना था कि एक बार एक नगर के नौजवानों ने एक नियम बनाया कि इस बार जिसके यहाँ विवाह होगा ना, शादी होगी, तो हम सारे जवान जाएंगे वहां, बूढ़ों को किसी को नहीं लेकर। क्या नियम बनाया? हम सारे, जैसे हमारी कथा में बूढ़े घर में भी कह देते हैं पिताजी आपके दिन है, आप जाओ, जवान कहते हैं हमारा काम नहीं। तो क्या कहा कि वहां सारे क्या हम जवान जाएंगे शादी विवाह में, पार्टी खाने के लिए वहां बूढ़ों का कोई काम। सबने सलाह मान ली। एक युवक था जो अपने पिता की रोज क्या है चरण क्या करता था, पूजा करता था, और उसका प्रण था कि मैं पानी को भी मुंह पे नहीं लगाऊंगा जब तक मैं अपने पिताजी की पूजा नहीं कर लूंगा, यानी पिता को नमस्कार नहीं कर लूंगा। क्योंकि हमारी संस्कृति तो यही है, प्रातः काल माता पिता प्रातः काल उठ के
रघुनाथा मात पिता गुरुनावहि। माता क्योंकि बड़े बड़े ग्रह जो हम मंदिरों में जाते हैं, ग्रह शांति के पाठ करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, बुरा मत मानना। अगर घर में माता पिता की पूजा कर लेते हैं तो शनि राहु केतु कुछ भी बिगाड़, जो माता पिता के चरणों में झुके रहे। तो इसलिए जहां प्रभु की पूजा होती है, अब वो युवक सोचने लगा कि भाई मैं तो पानी की बूंद भी नहीं ले सकता पिता के दर्शन किए बिना, और ये कैसे होगा। इन्होंने तो क्या शर्त कर दी, इन्होंने तो क्या कर लिया, नियम बना दिया कि सब जवान जाएंगे, और जवान भी बस 25-30 साल की उम्र तक, उससे बात तो सब कोई नहीं जाएगा। क्या करें। आखिर उसने सोच साच कर एक क्या है योजना बनाई कि पिताजी को किसी चीज में बंद करके ले जाऊंगा, लेके जरूर जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता। अब वो जैसे तैसे उसने अपने पिता को छुपा छुपू कर वो क्या कर गया, ले गया। अब वहां जब ये पता लगा कि सब जवान आ रहे हैं, तो वो भी बड़े समझदार लोग थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जवान तो आ रहे हैं भाई, इनको देखना है इनकी अकल को, इनकी बुद्धि को, इनकी समझ को। आए तो हैं लेकिन देखेंगे। अब उन्होंने क्या किया, बहुत बहुत सारा पकवान लिया, यानी खीर या हलवा बनाया और थालियों में भर भर कर दे दिया कि इसको सबने खाना, झूठ नहीं छोड़ सकते। अब वो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि भाई क्या करें, कैसे होगा ये, कैसे होगा ये। कोई बड़ा होता, कोई बूढ़ा होता तो हमें कुछ ना कुछ बता देता। अब ये कैसे करे, कैसे करे। अब वो नौजवान कहता कोई बात नहीं, मेरे पिताजी से बात कर लेते हैं। पहले मोबाइल सोबाइल तो होते नहीं थे, कोई फोन वोन भी नहीं होते थे। अब वो पिता के पास आया कि पिताजी ऐसे ऐसे है, कैसे कर। तो बेटा ये क्या दिक्कत है, कितने लोग आए, 50 लोग आए। 50 लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, पहले एक थाली में एक गस्सा लो, दूसरी थाली में लो। जब एक एक थाली में 10-10 लोग लेंगे तो इतना इतना क्या आएगा, और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब उसने आकर बताया कि भैया ऐसे करो। कहते ये तो बहुत अच्छी तरकीब बता दी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। कहते कैसे करें। कहते बैठो। अब वो 10 थाली जो हलवे की भरकर आई थी, वो तो उनको 2 मिनट भी ना लगी, क्योंकि एक एक चम्मच ली, एक थाली खत्म। 10 ने, दूसरे ने एक एक चम्मच ली, 10 लोगों ने दूसरी थाली, 10 थाली क्या हो गई। वो बड़ा हैरान है जिनके यहाँ बारात पहुंची कि ये अकल तो कोई बड़ा ही दिख सकता है, छोटों में तो ये। क्योंकि बड़े लोग क्या है, वो उनका जो दिमाग है वो तो कर गुजर रही होती है, मतलब उनका जो अनुभव है, बड़ों का क्या है, अनुभव है। और जो छोटे हैं उनका दिमाग है, तो वो दिमाग कैसे कहाँ तक चलता है, वो तो अपना ही चलाएंगे ना, कितना चला सकते हैं छोटे। एक एक सत्य घटना बताती हूँ आपको। एक लड़की थी और बहुत अमीर घर की बच्ची थी, तो 2-3 साल की थी तब उसको क्या करा, स्कूल में डाल दिया, फिर हॉस्टल में डाल दिया। पढ़ने में बहुत तेज थी और करते कराते वो क्या बन गई, डॉक्टर बन गई। वो लड़की क्या बन गई, डॉक्टर बन गई। और जैसे ही डॉक्टर बनी, एक और लड़का डॉक्टर बना था, जैन परिवार था। अब वो भी डॉक्टर बना था, वो भी डॉक्टर नहीं थी। डॉक्टर ने सोचा कि लड़की डॉक्टर नहीं बने, दोनों का क्या कर दिया, पंजाब की घटना है, जलंधर की, दोनों का विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो यार दोस्त तो सारे मिल के आ गए। पंजाबी लोग, भावड़े हैं, दूसरे हैं, सरदार हैं, सब दोस्त हैं लड़की के भी। अब वो जो लड़के के दोस्त था वो तो सब आए और कहने लगे भाभी हाँ, हमने तो तंदूरी रोटी खानी। क्या कहा, और वो भी आपके हाथ, वो भी किसके। अब उसकी जाने भला, वो तो बेचारी 2 साल की कहाँ चली गई थी,
स्कूल में, और उसके बाद से उसने पता ही नहीं खाना बनता कैसे है, बनाया कैसे जाता है, कितना नमक मिर्च मसाले कितने डलते हैं, कैसे डलते हैं। अब उसने सबको खबर करवाई अपनी सखी सहेलियों को, भाई क्या करे, तंदूरी रोटी बनानी है कैसे। सब कहती कोई फिक्र ना करो, चाची ताई भी कहती कोई फिक्र ना करो, अब हम ये सब कर देते हैं। पंजाब में तो तंदूरी खाना कोई दिक्कत नहीं, घर में तंदूर आ गया, अब सब आगे चाची ताइयां मिल करके उन्होंने क्या किया, तंदूर लगाना शुरू कर दिया और उसको बिठा दिया, भाई रोटी आएगी तो बस तेरा काम इतना कि रोटी को घी लगा लगा करके क्या कर देना, परोस देना। बस तुझे जब कुछ आता नहीं तो क्या करे, माँ की दाल है और क्या है, माँ चने की दाल तंदूरी, अभी भाई यही होती है ना आपके पंजाब में। अब वो सारे क्या है, तैयारी में लग गए। अब वो रोटी देख रही है, भाई तंदूरी रोटी आ तो रही है पर थोड़ी जल गई, रोटी क्या हो गई, थोड़ी तंदूर ज्यादा, सेक ज्यादा हो गया और रोटी के आगे आ जाओ भैया, पीछे बैठने वाले आगे आ जाओ, आगे जगह छोटी हुई है। तो क्या कहा कि ये क्या है, जल गई है, रोटी जल गई है, कैसे करें, रोटी जल गई है, कैसे इस रोटी को कैसे ठीक किया जाए, जले पे क्या लगाते हैं, मैंने तो पढ़ा है जले पे तो बरनोल लगाया। क्या क्या कहा उसने, कि जले पे तो, मैंने तो यही किताबों में पढ़ा है, डॉक्टर नहीं थी ना, कि जले पे क्या लगाया जाता है, बरनोल लगाया जाता है, बरनोल की ट्यूब लगाते हैं। अब उसने क्या, चुपचाप गई और जाकर बरनोल की ट्यूब ले आई और उसने रोटी पर, जली हुई है रोटी, रोटी पर क्या लगा दो, बरनोल लगा दो। अब वो रोटी पर बरनोल लगा रही है, बरनोल थोड़ी सी हल्के पीले रंग की, आपने देखी है बरनोल की ट्यूब जो होती है हल्के पीले रंग की होती है। अब जब रोटी पे लगी तो सब दोस्तों ने यारों ने सोचा, भाई ये तो गऊ का क्या लगाया है, गऊ का घी लगाया है इस तंदूरी रोटी पर। अब जब रोटी उनके पास आई, अरे वाह, गऊ के घी लगाया है, क्या भाभी तूने तो गजब कर दिया, क्या कितनी अच्छी तूने रोटी। अब वो रोटी जब ग्रास में खा, ये क्या है, ये क्या लगा दिया आपने रोटी पर। अब वो क्या बोले, एक ने चखी, दूसरे ने, तीसरे ने, सब कहते हैं नहीं खाई जा रही है, क्या बता दो ना भाभी ये है क्या। अरे भैया थोड़ी रोटी जली हुई थी ना, मैंने उस पर क्या लगा दी, पीते हूँ, बंदे की चमड़ी जल जाए तो बरनोल लगती है, भला रोटी पर भी कहीं बरनोल लगती है। भाई मैंने तो किताबों में यही पढ़ा है कि अगर कोई जल जाए तो उस पर क्या लगा दो, तो मैंने सोचा रोटी जली है तो उसके भी। ये है आज की किताबी नॉलेज, ये कौन सी नॉलेज है, आज के जवानों की किताबी नॉलेज। और तभी वो कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, भाई कॉलेज में जाए बिना नॉलेज नहीं आती, पर नहीं, ऐसा नहीं, ये अनुभव से जो नॉलेज आती है, तजर्बे से जो नॉलेज आती है, वास्तव में वही नॉलेज होती है। ऐसा नहीं कि कॉलेज में ना जाओ तो नॉलेज। और तभी आजकल बच्चे झट से क्या कह देते, आपको क्या पता पिताजी, पापा आपको नहीं पता, आज जमाना कहाँ जा रहा आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, क्योंकि उनको अनुभव नहीं। और वो इस तेजी में कई बार कार्य कर देती है कि कई बार भूलेंगे क्योंकि अनुभव नहीं। अब उसने कहा कि ये तो अनुभव है बड़ों का, इसने जिसके यहाँ बारात गई थी, ये बड़ों का अनुभव है। और जब तक बड़ों का अनुभव कब तक है, जब तक तुम खा नहीं सकते थे। सच बताओ तुम्हारे में कोई ना कोई जरूर है, जरूर। आप सब कहने लगे हमने तो शर्त रखी कि हमने किसी बूढ़े को लेके नहीं जाना, बूढ़ा अपनी अपनी मारता है, हम नहीं लेके जाएंगे, पर कोई नहीं आया। वो लड़का खड़ा होकर कहने लगा मैं अपने पिताजी को, और उन्हीं की समझ है ये, आज जो पूरा हलवा खाया गया ये उन्हीं की समझ है। तो लक्ष्मी क्या कह रही है, जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं, बड़ों का मान नहीं, बड़ों का सम्मान नहीं,
जिस घर में बड़ों को पूछा नहीं जाता, जिस घर में बड़ों को सम्मान नहीं दिया जाता, मेरा उस घर में कोई वास, मेरा उस घर में कोई वास नहीं रहता। कहते हैं क्षम क्षम करती हुई लक्ष्मी एक घर में आ, और कहने लगी मैंने बहुत सेवा करी है भैया, बहुत आपके दादे की, आपके बाप की, आपकी बहुत सेवा करी है, पर अब मैं क्या करना चाहती हूँ, आपके घर से कहीं और जाना चाहती हूँ। बहुत समझदार था घर का मालिक, उसने कहा कि देख लो माँ, अगर रह जाओ तो बहुत कृपा करती मैं, और जो मर्जी मांग लो मैं सब कुछ दे दूंगी, पर मैं रहूंगी नहीं, ये मेरी इच्छा है, मैं आपके घर में रहूंगी नहीं। बड़ा समझदार था, कहने लगा कि अच्छा माँ, अगर आपका मन नहीं है ना रहने का, एक काम कर, हमारे घर में प्रेम दे, क्या दे जाना, प्रेम दे जा। किसी का नाम प्रेम होगा उसको नहीं मांगा, प्रेम का मतलब मिलाप, एकता, प्यार, वो दे जाना। हाँ, देखा जाएगा, अगर प्यार लेने का होगा तो दूसरे दिन भी सुख में, गरीबी के दिन भी अमीरी जैसे कट जाएगी। और एक घर में झगड़ा हो, कलेश हो, और एक गरीबी हो, तो क्या है, बिल्कुल भी नहीं वो दिन कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं वो समय निकलेगा। तो इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव अमरपुरी जी महाराज सुनाया करते कि देखो, जहां प्रेम प्यार है, जहां आपस में प्रेम प्यार है वही ईश्वर है, और जहां झगड़ा है वही नरक है। दो बातें सुनाते थे, नरक कहाँ है और स्वर्ग कहाँ है। कनक पुरानी घी नया, ये सुना, गुरुदेव की बात है ये, कनक पुरानी घी नया, घर कुलवंती नार, आंगन खेले बालना, ये स्वर्ग निशानी चार। जहां खाने की कमी नहीं, और जहां घर में गौ भैंस रखी हुई है, ताजा घी, ताजी लस्सी, ताजा मक्खन, अब तो केवल नाम ही रह गए। हरियाणा में खाते होंगे आप लोग, अब तो खुशबू भी नसीब नहीं है खाना, तो अब तो खुशबू भी नहीं, रोशनलाल जी, खाना तो दूर की बात है। तो मेरा मतलब, कनक पुरानी घी नया, घर कुलवंती नार, आंगन खेले बालना, स्वर्ग निशानी, वो घर स्वर्ग है जहां आपस में प्यार है, पति पत्नी का, बच्चों का। और वो घर क्या है, दिन कब है रात कब है वहां पता नहीं। और नरक क्या, मैले कपड़े करज धुना, क्या है, सिर पे कर्जा ही कर, मैले कपड़े करज धना, घर कलिहारी मार, भाई से भाई लड़े, नरक निशानी चार। सुख है ही नहीं, सुख है ही नहीं, पहले तो सिर पर इतना कर्जा, फिर ऊपर से घरवाली इतनी तेज तरार लड़ाकी आ गई। अगर घर में 7 बजे चले जाओ तब भी ऊँग भी नहीं आना सी, एक घर तो नजर ही नहीं आता, की करन आना, चले जाओ इथों, जाओ की करना इथे आके, 5 बजे आ जाओ तब भी लड़ना, 10 बजे आ जाओ तब भी, 2 बजे आ जाओ तब भी। सुख की रोटी तो अब कहाँ, वो घर कैसे होगा, नरक ही रहेगा। तो क्या कहा उसने, सेठ ने, कि माँ जा तो रही हो पर मेरे घर में प्यार दे देना। है क्या मेरे घर में, मेरा बेटा, मेरी बहू, मैं मेरी घर वाली, 4 प्राणी है, कम से कम हम 4 तो अच्छे से प्यार से रहे। तदास्तु, लक्ष्मी ने कहा और चली गई। अगले दिन से ही क्या घर में नुकसान नुकसान नुकसान, यहाँ तक नौबत आ गई कि वो गांव नगर छोड़कर वो चारों बेचारे परदेशों में चले।
कहने लगे भाई देश चोरी परदेश भीख, परदेश में आके हमें कोई जानता नहीं, वहां रहना गरीबी में, जहाँ अमीरी में रह चुके हो वहां गरीबी में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जहाँ हमें कोई जानता नहीं, वहां तो रोटी मांग के भी खा लेंगे तो हमें कोई जानने वाला नहीं। ठीक है, अब वो वहां रह रही है, जाते हैं अनाज पट्टी में, पलेदारी का बाप बेटा काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी ने कह दिया था ना कि मैं जा रही हूँ। बहुत मुश्किल से इतना मिलता है कि कभी चने खा लिए, कभी मिल गया, कभी थोड़ी सूखी सूखी रोटी खा ली, करते कराते उनके कई साल बीत गए। एक दिन उन्हें अच्छी आमदनी हो गई, कोई अच्छा काम उन्हें ऐसा मिला कि अच्छे पैसे आ गए, और दोनों बाप बेटा खुशी से नाश्ते ले आए और कहने लगे माँ आज तो ऐसा खाना बना, ऐसा खाना बना जो हमें पहले खाते थे ना, बहुत स्वाद आता था आपके खाने में, आज वो खाना बना। बहुत फर्क आ गया समय का। पहले जब घर में आते थे वो आवाज लगाते थे, चाहे पत्नी भी क्यों ना हो, क्या कहते थे, माँ माँ, पहले आवाज किसको लगाते थे। फिर ऐसा समय आया कि चलो माँ को नहीं आवाज लगाई, बहन को आवाज लगा दी, बहन कहाँ हो, बहन कहाँ हो। और आज तो ना बहन नजर आए ना, आज कौन नजर आएगी, बोलो ना, आज कौन किसको आवाज लगाते हो जाती, पत्नी। आपको तजर्बा है भैया, बढ़िया। तो मतलब कहने का वक्त का फर्क आ गया, समय का फर्क आ गया। तो आज क्या है, पत्नी को आवाज दी जाती है, अब वो क्या है, माँ को कहना माँ आज बढ़िया खाना बनाना, और खाना उसने भी कहा ठीक है, तेल भी आ गया, घी भी आ गया, मसाले भी आ गए, मीठा भी आ गया, दूध भी आ गया, भाई आज तो बढ़िया खाना बनाना है, खीर बना ली है। कुछ ऐसा दिमाग खराब हो गया, बनाते बनाते जहां नमक डालना था वहां मीठा डल गया, और जहां मीठा डलना था वहां नमक। खाना तो बहुत अच्छा बना, लेकिन क्या हो गया, नमक की जगह मीठा, मीठे की जगह अब सब्जी में मीठा डल जाए नमक की जगह, और खीर में आप सोचो क्या हो। तो ऐसे में वो खाना तैयार हो गया, और खाना तैयार होने के बाद घर के बड़े यानी सेठ को बुलाया और कहने लगे पिताजी खाना लो। बहू ने हाथ जोड़कर कहा पिताजी खाना जी लो, थाली लगा दी। अब सेठ खाना खाने लगे, जैसे ग्रास मुंह में गया, सब्जी में मीठा ही मीठा, खीर का चम्मच मुंह में डाली, नमक ही नमक। ये क्या हो गया, इतने दिनों बाद, बरसों बाद आज बढ़िया खाना क्या बनवाया, और आज भी मीठे की जगह नमक, नमक की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रेम मांगा हुआ था ना, वरदान मांगा हुआ था, कोई बात नहीं। अगर बहू रानी भूल गई तो आज ये मैं ऐसा ही खा लेता हूँ, अरे खाला भाटी वाह माटी, क्या फर्क पड़ता है। बड़े प्यार से क्या खाना खाया, अपनी थाली को अच्छे से धोया पिया और चले। अब माता जी का नंबर आया, माँ भी का ये क्या, ये बहू ने क्या किया, पर मेरा घर वाला खा गया, मेरे क्या अटेगा, क्या अटकेगा, मुंह में रखूंगी नीचे उतर जाएगा। वो भी चुपचाप खा गई। इतनी देर में बेटा आ गया, बेटा भी खा, बेटे ने कहा क्या पिताजी ने खाना खा लिया, हाँ। माँ ने खाना खा लिया, हाँ खा लिया। तो बेटा कुछ नहीं बोला, पत्नी से पूछा कुछ नहीं कहा, नहीं, बड़े अच्छे से खा के गए, बहुत प्यार से खा के गए। अब वो भी खाने लगा, जब माँ बाप खा गए तो बेटी को क्या अड़ता है, उसने भी खा लिया। अब नंबर किसका आया, बनाने वाली का। अब जब वो खाने लगी वो माँ जी ये क्या हो गया, खीर में नमक डल गया और सब्जी में, और आपने बताया भी नहीं, बेटी तेरे बाप जी खा गए है तो मेरे क्या अड़ना, मैंने भी खा लिया, बेटे ने खा लिया, आप डाल लो ना, ला मैं डालती हूँ, नमक डालती हूँ, लो बेटी मैं तुझे और बना के दे देती हूँ। नहीं माँ जी, जब आप तीनों ने खा लिया
तो मैं क्यों ना खाऊं, मेरा भी फर्ज है ना। अब उतने बड़े प्यार से उसने भी खा लिया। रात का समय छम छम करती लक्ष्मी आ रही है। सेठ जी सो रहे हो कि जाग रहे हो? क्यों जाग रहा हूं मैं तो। अब क्या करने आई हो? इतना तो वक्त यहाँ तक पहुंचा दिया मुझे कि मैं क्या हूं, पल्लेदारी करके और कोड़िए ढो ढो कर मेरी कमर घिस गई। कोड़े क्या है, बांके तिरछे हो गए। अब क्या करने आई हो? लक्ष्मी जी अब आप, लक्ष्मी कहती है सेठ जी अब तो आपके घर में। क्यों? आज मैंने परीक्षा ली आपके घर की। नमक की जगह मीठा डलवा दिया, मीठे की जगह नमक डलवा दिया, पर आज चारों के चेहरे पर क्या नहीं आई? सिकड़न तक भी नहीं आई। जरा सी बताइए ना, जहां ऐसा प्यार हो, जहां ऐसा एकता हो, लक्ष्मी तो वही रहेगी ना। मैं सब घरों को ढूंढ आई, पर क्या है आप जैसा प्यार। सत मत छोड़ो ही नाराज, सत छोड़े पत जाए, प्रेम की बाती लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। प्रेम से लक्ष्मी का वास रहता है, और जहां झगड़ा रहता है वहां आने वाली लक्ष्मी भी चली जाती है। लक्ष्मी और धर्म में झगड़ा हो गया। इसमें लक्ष्मी और धर्म में बात क्या थी? लक्ष्मी कहने लगी मैं बनी मैं, और धर्म कहता चल चलती लग, तुझे कौन पूछता है, बड़ा तो मैं हूं मैं। धर्म बड़ा है, लक्ष्मी बड़ी। अरे देख ले दुनिया में जाके, धर्म क्या समझता है अपने आप को? पूजा लक्ष्मी की है, लक्ष्मी की, तेरे को नहीं। आखिर आदमी के धर्म ही काम आता है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। चलो चलो पहले मैं जाऊं या आप जाओ? नहीं भाई, पहले मैं जाऊं। तो आ गया पंजाबी बात में धर्म। कहाँ आ गया? साधु बनकर आ गया और कहने लगा ओहो भैया चमासे के दिन आ गए हैं, चमासा करना है, चमासा करना है, चमासा। अब कई जो धार्मिक श्रावक थे, आओ महाराज, पधारो महाराज, खाली है। कोरना करके कोई साधु संत आने को तैयार नहीं है, कई बीच में रुक गए हैं। आप करो ना कृपा, आप आओ ना हमारे यहाँ। करो ना भाई, मैं तो ऐसा चमासा करूंगा, मुझे उस घर से फिर तुम निकाल नहीं सकते, थानक से मुझे भेज। नहीं महाराज ऐसा काम क्यों करेंगे? नहीं भाई लिख के दो, ये भी कोई बात है? महाराज जी आपसे बड़ा हमारे को कौन मिलेगा दुनिया में? आप हमारे गुरु हो, आप हमारे माँ बाप हो, आप हमारे भगवान हो, आपसे बड़ा कौन होगा? आप रहो ना यहाँ, आप रहो ना यहाँ। ना भाई, अब वो दूसरा सनातन साधु बनकर आई थी, जैन नहीं सनातन साधु थे। उन्होंने अपने क्या है जो झोली टांगी थी उसमें हाथ मारा, कहते भाई प्यास सी लगी है। कोई बात नहीं महाराज, लोटा लेकर आया और पानी दिया महाराज को। तो क्या मुनि वो सन्यासी ने पानी दिया और क्या है लोटा छोड़ दिया। अब क्या है, छोड़ दिया महाराज। नहीं कोई बात नहीं भैया, इसकी कोई बात नहीं है, बस हमें तो चमासा करना है। तो महाराज जी आओ ना। वहां बिठाया तो खुद ही धर्म के, जो धर्म की चर्चाएं थी, लोग पागल हो उठे, भरने लगे लोग। इतना लोग आने लगे, इतने लोग भरने लगे कि चारों तरफ जय जयकार हो गई। 15 दिन बीत गए। 15 दिन का समय लक्ष्मी ने दिया था। 15 दिन बाद चम चम करती हुई अब आई है, बाजार में आई। जिस सेठ ने संत को रखा था उसी की दुकान आगे आई और आकर अपनी बीना बजाने लगी। सेठ ने कहा अरे कैसी बीना की आवाज है, कितना मधुर स्वर है। माँ जी यहाँ छाया में आ जाओ, यहाँ बजाओ ना बीना। बजाई, मेला लग गया। अरे बड़ी प्यास लगी और उसने पानी मंगवाया और पानी लेकर सेठ जी थोड़े हुए आए, गिलास दिया। अब उसने पिया। तो लक्ष्मी जी, मैंने दूसरे गिलासों में पानी पी थी, अपनी क्या उसमें झोली में हाथ लगाया, सोने का चमकता गिलास निकाला, लोटा निकाला, उनमें पानी भरा। तो
फेंक दिया और पानी पीकर वो लोटा और गिलास भी। माँ जी ये तो सोने का है आपका गिलास, मैं एक बार इसमें पी लेती हूँ ना, झूठा कर देती हूँ उस बर्तन को। अरे ये तो सोने का है, मैं तो माला माल। माँ जी खाना मेरे घर ही, मेरी यही खाना, मेरी यही खाना। चलो अब तो जोगी जोगड़े रखते हैं, आपके घर खाना खा लूंगी। अब पता नहीं किस किस का मन कर रहा हो, कहता कल मेरे यहाँ, परसों मेरे यहाँ, परले दिन मेरे यहाँ। उनको पता है जितना क्या लक्ष्मी आएगी खाना खाएगी, सारे बर्तन क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सोने के हो जाएंगे। सुंदर लाल अब तो सब बर्तन चमक देंगे। और बड़ा क्या सब लोग विनती कर रहे हैं, भाई आज तो मेरे यहाँ खाना होगा। अब तेरा घर आकर के बहुत सारी चीजें बना लेना, जितनी कटोरियां होंगी उतने ही 10 तरह का तो रायता बनाना, 10 तरह की सब्जी बना लेना, 5-4 अचार भी रख देना, अलग अलग बर्तन रख देना, जितने बर्तन होंगे सारे क्या हो जाएंगे, सोने के हो जाएंगे। अब तो कहना क्या, वहां तो कहीं कुछ रखा जा रहा, कहीं कुछ रखा जा रहा, सैकड़ों बर्तन आ गए, कहीं जूस है, कहीं फ्रूट है, कहीं फल है, कहीं सूप है। और देव वहां पर सेवा हो रही है और सेठ जी पंखा कर रही है। माँ जी कहीं ठहरती भी हो आप? हाँ भाई हम तो ठहरते हैं, चमासा कर लेते हैं। तो यही कर लो ना, कि हमें अपने मतलब की जगह मिलेगी तो कर सकते हैं। ओहो आपकी दया से आपके इस सेवक के बहुत मकान है, जो आप कहोगे वहीं पर आपका वास करवा दूंगा। अब तो यही रुको माँ जी। सारे लोग आपके पीछे लगे हैं, सब कहते हैं, सब मुझे कह रहे हैं हमारे घर की लाना, हमारे घर की लाना, हमारे घर की लाना। अब तो हमारे यही रहना है। अब तो भैया कोई बात नहीं, खाना वाना खाया, थोड़ा आराम किया, बर्तन सारे सोने के बना दिए, सरका दिए। अब क्या है, सेठ ने तो कुर्सी का अपनी एक आंख से अपनी घरवाली को कह रहा, देखा मैंने क्या कहा था, बनाने जितना कर सकती है कर लिया। अब वो भी इशारा करती है कि सब हो गया, चिंता क्यों करते हो, इतने हो गए ना बर्तन। अब क्या कहने लगा, चलो ना माटी घर देख लो ना, चलो ना। अब वो चल पड़ी है, ये भी आपका है, ये भी आपकी सेवक का है, ये भी आपके। करते कराते यहाँ थोड़ी कम हवा नहीं है, यहाँ थोड़ी क्या है गर्मी है, यहाँ थोड़ा क्या है बरसात है, यहाँ थोड़ा ये है, यहाँ सीलन है। करते कराते कहाँ आ गई, जहाँ बेचारे धर्म जी अपना आसन लगाकर विराजमान थे, बड़ी भक्ति में बैठे थे। अब आ गई है लक्ष्मी, द्वार पर बैठे ही धर्म जी को देखकर कहती है आ गई है। अब देखेंगे किसकी जीत होती है, अब कौन जीतता है। यहाँ पर ले आया सेठ जी, कहते हैं माँ जी मकान तो ये भी आपका ही है, लेकिन लेकिन क्या है, देख लो अगर आपको पसंद आता है। भाई पसंद तो आया है तो सब तरह से बहुत अच्छा। पर यहाँ तो कौन बैठे हैं, महात्मा जी बैठे हैं। अरे भाई जहाँ महात्मा होते हैं वहां हम नहीं रहते हो, जहाँ हम रहते हैं वहां महात्मा नहीं रहते, नहीं रहते। चलो चलो यहाँ नहीं माँ जी, महात्मा का क्या है, ये तो हमारे घर जैसे, इनको तो वैसे ही हम मेरे से बहुत प्यार है, इनको जहां मैं कहूंगा वहां वहां चले जाएंगे। आप यहाँ आ जाओ, आप ना जाओ, क्योंकि क्या सवार हो गया था क्या, कि मेरा घर माला माल हो जाएगा अगर 4 महीने लक्ष्मी रह जाए। अब कहने लगा मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, तोड़ता हुआ सेठ, महाराज जी, महात्मा जी, महात्मा जी। हाँ भाई क्या बात, क्या बात। महात्मा जी वो जो है ना आपके नजदीक पड़ेगा, और बिल्कुल क्या है बाजार के भी पास पड़ेगा, लोग भी धर्म कथा में बहुत आ जाएंगे, आप वहां चलो ना महात्मा जी। ना भाई मैंने तो तुम्हें कहा था मैं तो यहाँ से जाऊंगा नहीं। क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं जाऊंगा? नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा। देख लो जिद नहीं करते, संतों को जिद थोड़ा ही अच्छी लगती है, महात्मा नहीं जिद किया करते। उन्हें उनका क्या है, जहाँ बिठाओ बैठ जाते हैं, जहाँ उठाओ उठ जाते हैं। घर में आ गई, रोटी मिल गई तो ठीक है, नान मिली तो ठीक है, बन गया खाना ठीक है, नहीं तो जब से कह देंगे भूल गई जी, भूल गई महाराज जी, भूल गई। क्या कह देंगे महाराज जी, क्या करेंगे, बेचारे पात्रे खटकाते आ जाएंगे, भूल गए क्या कर, भूल गए। अब क्या है, आप तो ऐसे होते हो महाराज जी, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैठ, आप संत है आप तो, चलो ना आप।
ना भाई मैं तो ले जाऊंगा। क्यों? तुम्हारे बाप का घर? क्या बोला? तुम्हारे बाप का घर है क्या? जाओ जाके कोर्ट में केस कर दो। तुम्हारा घर है जो ऐसे धरना देके बैठी है? मुझे तो अब पता लगा तुम साधु नहीं, तुम तो सवादु हो, सवादु। तुमने तो कपड़े रंगाए, मन नहीं रंगा। जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों न रंग गया, जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों न रंग गया, जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों। जो तूले में मन मार होवे, चोले दा सिंगार दे तू ले में मन मार होवे, चोले मिले प्रभु दादीदार कानुकुलया, मिले प्रभु दादीदार कानुकुलया, जोगी कपड़े अरे कपड़े रंगा लिए, मन रंगा नहीं। और यहाँ धरना देके बैठा। चल जाके कर ले जो मेरा करना, चल उठ यहाँ से। अब जो पोथी पन्ना था उठाया बाहर, ऐसे फेंका, चल यहाँ है किसने बनाया तुझे महात्मा बना फिरता है। अब लक्ष्मी एक आंख से देखा, बेइज्जती करवा ली ना। क्या मिला? मैंने कहा था मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। आज जमाने में मेरी पूजा है, अब बेइज्जती करवा के जा रहा है ना। कोई बात नहीं, रह के तू भी दिखा दे। कौन कह रहा है? धर्म कहने लगा मैं तो जा रहा हूँ, रह के तू भी दिखा दे। अगर तू यहाँ एक घंटा भी टिक जाए ना तो मेरा नाम भी, तू भी जहाँ धर्म होता है वहीं रह सकती है, जहाँ धर्म नहीं होगा वहां लक्ष्मी नहीं रह सकती। मैं दावा से कहता हूँ। अब धर्म तो चल दिया बेचारा अपना मुंह लेके, अब लक्ष्मी के पैर क्या होंगे, कांपने लगे। अब वो कहते हैं सेठ जी पांव पकड़ के, डरो ना माँ जी, डरो ना, बिल्कुल मत डरो। तुम्हारी कृपा से मेरा घर खाली हो गया, ये तो धरना देके बैठ गया था, निकल गया ना। अब आओ आप मजे से रहो। पर ये तो पैर, अब वो तो क्या कुछ नहीं बोल पा रही, मुंह भी बंद हो गया, क्योंकि धर्म के बिना लक्ष्मी रह ही नहीं सकती। जहाँ धर्म है विष्णु है वही लक्ष्मी है, जहाँ लक्ष्मी है वही विष्णु है। अब वो चलने लगी। सेठ जी कहते ये क्या कर रही हो माँ, मैंने महात्मा को भी भेजा और तुम भी जा रही हो, क्या कर रही हो? पर क्या है लक्ष्मी के पांव चलने लगे और सेठ जी चिल्लाने लगे, अब तारी रही नहीं, रूठ गए घनश्याम, दुविधा में दोनों गए, माया विधि नारायण। ये तो कहती हो ना, दुविधा में दोनों गए, ये कहानी है यही। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम मिला, क्योंकि मैंने धर्म को छोड़ दिया और लक्ष्मी को पकड़ लिया। अब लक्ष्मी को पकड़ लो, 7 तालों में भी रखो, अगर धर्म नहीं होगा तो वो ठीक नहीं पाएगी। यही बात कह रही है विष्णु से लक्ष्मी कि मैं क्या करूं स्वामी, जिस घर में धर्म नहीं वहां मेरा वास नहीं। और जहाँ प्रेम है, जहाँ बड़ों की इज्जत है, जहाँ अतिथि का सम्मान है, और जिस घर में धर्म है, मैं कोई मुझे धक्के भी देगा तो मैं उस घर से जाने वाली नहीं। तो आपने सुना, ये है आप लक्ष्मी का वास चाहते हो तो धर्म को भी। आपको शाम को निमंत्रण आ गया, भाई आज वहां शादी है, आज वहां पार्टी है, और एक तरफ निमंत्रण आ गया, भाई आज क्या है, पर्यूषण है, संवत्सरी है। तो आप क्या, आज के जमाने में पर्यूषण संवत्सरी का क्या है, भाई पार्टी में जाना जरूरी, पर नहीं। धर्म आज कब मिलता है, धर्म जीवन में कब आता है? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। एक धर्म ही तो है जो इंसान को इंसान बनाकर
रखता है। अगर धर्म ना हो तो इंसान हैवान और शैतान बन। केवल धर्म है जिसके बलबूते पर इंसान इंसान से महान बनता है और महान से भगवान बनता है। आत्मा से क्या है, महात्मा बनता है और महात्मा से परमात्मा बनता है। तो आइए जीवन को ऊंचा उठाइए, धर्म करते जाइए। परिवार बर्बादी राज परिवेशन के दिन आ गए, हम अपने धर्म को याद करें। कल कृष्ण जन्माष्टमी, त्रिखंडाधिपति आने वाले तीर्थंकर प्रभु, आने वाले हमारे तीर्थंकर प्रभु की आत्मा श्री कृष्ण, कल हम उनके जीवन को सुनेंगे, जानेंगे कृष्ण क्या थे, क्या उन्होंने पुण्य किया था, कैसा पुण्य किया था। और यहाँ क्या है, 7 तालों में बंद होकर भी क्या पुण्य था, क्या पुण्य था। जन्म लेते ही ताले तड़ाक तड़ाक करके क्या हो गए, 7 कैदों में बंद, 7 कैद में बंद की हुई थी। 7 कोठरियों में कौन, देव की 7 कोठरियों में बंद की थी। मगर ऐसे पुण्यवान जीव का जन्म हुआ, पहरेदार सो गए और क्या हो गया, ताले चटाक चटाक टूट गए। कुछ और ना मिला, छाछ ही मिला। छाछ में बच्चे को डाला और वासुदेव लेकर कैसे जमुना ने रास्ता दे दिया। ये पुण्याई जमुना जो सरसराती हुई बह रही थी, उसके भी क्या हो गए, 2 पार्ट हो गए और रास्ता मिल गया कहाँ जाने का, गोकुल। गोकुल जहां पर गौओं का कुल था, गोकुल नाम पड़ गया था गोकुल। जहां लाखों लाख गायें रहती थी। गायों का मतलब कि एक किस्म से गायों का क्या बनाया हुआ था, बाड़ा। और उसके मालिक किसको बनाया हुआ था, किसको बनाया हुआ था, नंद को। नंद को। और नंद की पत्नी कौन थी, यशोदा। गवाला, गवालों का बड़ा सरदार था नंद, और पत्नी थी कौन, यशोदा। और यशोदा और क्या देवकी का प्यार था। किसी वक्त क्या क्या बातें आएंगी और सखी के प्यार में कैसे बदला बदली होगी बेटा बेटी की, और कैसे पलेंगे श्री कृष्ण गोकुल में। कल आप आने वाली कल में सुनेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आना है सभी को। कृष्ण योग माया कर्म माया कृष्ण लीला को आपने सुनना, और आने वाले कैसे तीर्थंकर बनते हैं श्री कृष्ण बनेंगे वो भी सुनना। सब आपको अंतगढ़ दशांश सूत्र में भी कृष्ण के कितने अध्याय हैं सुनने को मिलेगा। पता नहीं सनातन लोग महावीर को जानते या नहीं जानते, पर जैन लोग तो राम और कृष्ण को पूजते हैं, जानते ही नहीं पूजते हैं। क्यों, क्योंकि राम भी मोक्षगामी हो चुके हैं और कृष्ण भी आने वाले तीर्थंकर हैं, आने वाले तीर्थंकर हैं। तो इसलिए बाद में अमम नाम के तीर्थंकर बनेंगे। आओगे सुनोगे जानोगे इन्हीं शब्दों के साथ। घड़ी अब बहुत आगे बढ़ गई है, रविवार है, रविवार है। आप सभी लोग आए हो, बड़ी भक्ति भाव से। आज हमने जाप नहीं किया, बल्कि आज हमने जीवन का कुछ अंश या क्या उपदेश आपको सुनाया। आपने सुना जीवन की वास्तविकता को। आते रहो, लाभ लेते रहो। मंत्री जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं, और इधर उधर से हमारे सभी भाई बहन बाहर से भी